आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए 43 पुलों के एक साथ उद्घाटन और अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू टनल के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं बीआरओ, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन पुलों को हमारे देश भारत को समर्पित करता हूं। साथ ही नेचिफू टनल के काम की शुरुआत पर भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हमारा देश हर क्षेत्र में कोविड-19 के कारण उपजी अनेक समस्याओं का समान रूप से सामना कर रहा है। वह चाहे कृषि हो या अर्थव्यवस्था, उद्योग हो या सुरक्षा व्यवस्था, सभी इससे गहरे प्रभावित हुए हैं। साथ ही हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमा पर पैदा की गई स्थितियों से भी आप भली भांति परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना रहता है। इतनी समस्याओं के बावजूद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में यह देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता के साथ सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित अटल टनल रोहतांग इसका जीता जाता उदाहरण है। न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास में यह निर्माण अद्भुत और अभूतपूर्व है और यह टनल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनजीवन की बेहतरी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के समय से ही दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सदैव आगे रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकांश सड़कों और एयरफील्ड्स के विकास में बीआरओ की बहुत बड़ी भागीदारी रही है और वह सराहनीय भागीदारी रही है। अपनी इसी जिम्मेदारी को जारी रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री पर्पस और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कुल 43 ब्रिजेस का निर्माण किया है और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है और खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में एक पुल और टनल हमारी सेनाओं तक राशन और सैन्य सामग्री यानी मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में भी काफी सहायक सिद्ध होते हैं। साथियों, इन पुलों में कई छोटे तो कई बड़े पुल हैं, पर उनकी महत्ता का अंदाजा उनके आकार से नहीं लगाया जा सकता है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, व्यापार हो या खाद्य आपूर्ति, आर्म्ड फोर्सेस की सामरिक आवश्यकता हो या अन्य विकास के काम, इन्हें पूरा करने में ऐसे पुलों और सड़कों की समान और एक अहम भूमिका होती है। साथियों, देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का लगातार निर्माण आप लोगों की प्रतिबद्धता और सरकार के रिमोट एरियाज में पहुंचने के प्रयास को दर्शाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल सामरिक जरूरतों के लिए होती हैं,
बल्कि राष्ट्र के विकास में दूर दराज के क्षेत्रों की भी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इस तरह ये पुल, सड़कें और सुरंगें हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ मजबूत राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र की शिराएं, वेन्स जिसे कहते हैं, यह होती हैं। मुझे बतलाया गया है कि नेशिपुर टनल, जिसके लिए कार्य आज प्रारंभ किया गया है, सामरिक और सामाजिक दृष्टि से समान रूप से यह महत्वपूर्ण है और यह टनल अरुणाचल प्रदेश के भालुकपांग और तवांग को आपस में जोड़ेगी और इसकी लंबे समय से डिमांड हो रही थी। 450 मीटर लंबी बाई लेन नेशिपुर टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, यात्रा का समय और दूरी कम करने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, मुझे यह भी बताया गया है कि मौजूदा नेशिपुर पास एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जहां दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं और ऐसे में यह टनल यात्रियों को एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा। और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि बीआरओ द्वारा नवीनतम तकनीकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए पिछले 2 वर्षों के दौरान 2200 किलोमीटर से अधिक सड़कों की कटिंग की गई है। यह एक अपने में मिसाल है और साथ ही लगभग 4200 किलोमीटर लंबी सड़कों की सरफेसिंग भी की गई है और लगभग 5800 मीटर अस्थायी पुलों का निर्माण किया गया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निरंतर कार्य किया है। दूर दराज के स्थानों पर स्नो क्लियरेंस में देरी न हो, यह सुनिश्चित करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम सदैव जारी रखा है। इसके लिए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, सरकार आप लोगों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करती है और आप लोगों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी देती है और मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस निष्ठा और वफादारी के साथ आप देश के लिए काम करते हैं, उतनी ही निष्ठा के साथ यह सरकार आप लोगों के लिए काम करने का प्रयास करती है। डीजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को और पूरी उनकी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बल्कि जो निर्धारित बजट था, कम बजट में इन ब्रिजेस का निर्माण करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। यह भी एक अपने में मिसाल है। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम देश के विकास में जी जान से लगे कर्मियों और संगठनों को अधिक से अधिक सुविधा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराएं। और हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है मित्रों कि पिछले वर्षों की भांति जो हमारी स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, उनके निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को समुचित धनराशि उपलब्ध कराई है। और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि आज के 5-6 वर्ष पहले तक जो इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का वार्षिक बजट था, जो कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक हुआ करता था, आज यह बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है, यानी लगभग 3 गुना बढ़ा है। और कोविड-19 महामारी के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के खर्च पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी निर्धारित बजट से कम में अपना काम यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा है। इसका परिणाम हम सबके सामने है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुर्गम इलाकों, पहाड़ियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों का और भी तेजी गति से निर्माण कर रहा है, जहां देश की कोई अन्य निर्माण एजेंसी काम नहीं कर सकती है। अब यही अटल टनल रोहतांग आप लोगों ने देखा। मैंने तो उस दिन बोलते हुए यह कहा था कि सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यह जो भारत माता का जो मुकुट है, उसमें यह अटल टनल रोहतांग को एक रत्न के रूप में जड़ने में कामयाबी हासिल की है। और इस पर विचार करते हुए मंत्रालय ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियरों और कार्मिकों के लिए स्पेशल हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग के 3,270 सेट को मंजूरी दी है।
और संगठन के कर्मियों के मनोबल को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कैडर रिव्यू पूरी हो गई है और इसी तरह अन्य दूसरे कैडर का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर मैं संबंधित राज्यों और यूटी के लोगों और वहां के जनप्रतिनिधियों का उनके सहयोग के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि आधुनिक उच्च क्षमता वाली सड़कों और पुलों के निर्माण से इन स्थानों पर और समृद्धि आएगी। और साथियों, देश हर दिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कई उपलब्धियों के बारे में सुन रहा है और आपने देखा इसके पहले भी कई ब्रिजेस, कई रोड्स जिनका की निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ, उसका भी ये लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मियों के डेडिकेशन, कमिटमेंट और डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व द्वारा ही यह संभव हो सका है। और आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हर जगह सड़कों का निर्माण करने में सक्षम है, सिवाय आसमान के। और मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एमओडी को भी इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। और अंत में मैं एक बार फिर आप सभी के सम्मिलित प्रयासों की सराहना भी करता हूं और इन पुलों के उद्घाटन और नेशिफू टनल के शिलान्यास पर आप सहित समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।